अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्साबिक़ूनल अव्वलूना मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबअूहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्हाबी कन्नुजूम बिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम। मोहतरम उलमाए किराम, हाज़रीन मजलिस, ये मेरे लिए सआदत की बात है कि आज इस मुबारक प्रोग्राम में मैं शरीक हो रहा हूँ और जिस अज़ीम उन्वान के तहत ये प्रोग्राम 10 रोज़ से चल रहा है और इसकी अज़मत व अहमियत के पेश नज़र ये ताज़ा दम उलमा की एक टीम अज़मत सहाबा को आवाम के सामने उजागर करने पर लगी हुई है। इस ताल्लुक़ से मैं इन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज के इस दौर में अनावीन बहुत सारे मुंतखब किए जा सकते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा कुछ अनावीन ऐसे होते हैं कि उनकी अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाया करती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबे किराम की अहमियत व अज़मत से तकरीबन हर मुसलमान वाकिफ़ है, आम आदमी भी और ख़ास आदमी। और हम तमाम मुसलमानों को इस मुक़द्दस गुरोह की अज़मत से वाकिफ़ होना भी चाहिए, जो काफ़िले रुश्द व हिदायत बनकर मक्का व मदीना की सरज़मीन से निकलकर 4 टांगे आलम में दीन नबवी की इशाअत का सबब और ज़रिया बने। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात-ए गिरामी ने जब नबूवत का ऐलान किया और अल्लाह की मर्ज़ियात को लोगों के सामने पेश करने की कोशिश की, उस वक्त तो माहौल बहुत ही तारीक था, कुफ्र व शिर्क से भरा हुआ माहौल। ऐसे में ईमान लाना ये कोई आसान काम नहीं था। पूरी फ़ज़ा खिलाफ हो, माहौल यकसर मुखालिफ हो, तमाम सरदारान कुरैश जानी दुश्मन हो, खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और उनके मानने वालों के, ऐसी संगीन सूरत में ईमान लाने का सोचना, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन से वाबस्ता होने का ऐलान करना, ये कोई आसान काम नहीं था, कोई ज़ाहिरी कशिश भी नहीं थी। न इस दीन के ज़रिए दुनिया मिलने वाली थी, न माल और सरवत आने वाली, न कोई मनसब मिलना था, बल्कि दुनिया की निगाह में ज़ाहिरी तौर पे रुस्वा होना था। लेकिन इन जाबाज मुक़द्दस गिरोह ने ऐसे तारीक माहौल में
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते हक़ परस्त पर ईमान कबूल करके अपनी हक़ानियत का ऐलान किया और ये दुनिया के सामने पेश कर दिया कि हक़ हमेशा बुलंद होकर के रहता है, बातिल खाह कितनी ही घनगरज के साथ आए लेकिन हमेशा गलबा हक़ को हुआ करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाले सबसे पहले करीबी लोग थे जिन्होंने कि आपके साथ एक दिन दो दिन नहीं बरसों तक ज़िंदगी गुजारी थी। आपके सुबह शाम को देखा था, बीवी थी जो शरीके हयात थी, आपके दिन और रात की सारी कैफियतों से वाकिफ़ थी। हज़रत अली घर के एक फ़र्द थे, हज़रत सैद घर के ही तरह से थे। घर के जितने भी अफराद करीबी थे सबसे पहले वही मुशर्रफ इस्लाम हुए, दिल की गहराइयों से इस्लाम लाए और तमाम परेशानियों, दिक्कतों और न जाने कैसी कैसी मुसीबतों को दावत दे करके इस्लाम लाए। ये अजीम हस्तियाँ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमारे बीच एक अजीम वास्ता बने और ये वास्ते के बगैर तो कोई निज़ाम नहीं चलता। अल्लाह तबारक व तआला और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमारे इस सिलसिले में अल्लाह की मर्ज़ियात के जानने में खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वास्ता बने। अगर बीच से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाल दिया जाए फिर बताइए कि वो कौन सा ज़रिया है जिसके ज़रिए हम अल्लाह तबारक व तआला की मर्ज़ियात से मुत्तला हो सकते हैं। डायरेक्ट तो अल्लाह तबारक व तआला से हम कलाम होते हैं, उससे दुआएं मांगते हैं, अपने दिल की कैफियत कहते हैं और रोते धोते हैं और रोना धोना चाहिए। बल्कि रात की तन्हाइयों में जबकि कोई किसी भी तरह का साथ न हो उस वक्त तो और भी उससे रुजू करना चाहिए, रुजू इल्लाह होना चाहिए और अपने दिल की बात उससे कहना चाहिए जिससे कहने का हक़ है। लेकिन अल्लाह की मर्ज़ियात को हम कैसे जानें बगैर इस अहम तरीन कड़ी के? कोई और ज़रिया नहीं कि अल्लाह तबारक व तआला की मर्ज़ियात को हम जान सकें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों ने डायरेक्ट देखना चाहा था अल्लाह तबारक व तआला को। आ गई तजल्ली, पहाड़ रेज़ा रेज़ा हो गया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जैसे जलील क़द्र नबी भी बेहोश होकर गिर पड़े। कहाँ अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात आली, कहाँ ये इंसान जो हादिस नापैद आज है कल को ख़त्म हो जाएगा, जो अल्लाह की ज़ात वाजिबुल वजूद है, हमेशा से है, हमेशा तक रहेगी, उसकी मर्ज़ियात का जानना अंबिया के वास्ते से इंसान के बस में नहीं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कस्ब फैज़ किया सहाबे कराम की जमईयत ने। सहाबे कराम ये वो मुक़द्दस जमात है जो के अव्वलीन शागिर्द हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मक्के के लोग, मदीने के लोग, मुहाजिरीन का हाल और अंसार का हाल आप हज़रात अभी हमारे अज़ीज़ गिराम क़द्र से बहुत ही अच्छी और बहुत ही जामे गुफ्तगू सुन रहे थे। मुझे खुशी हो रही थी माशाअल्लाह। सहाबा की अहमियत और उसकी अज़मत के ऊपर बहुत ही अहम बातें आईं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबे किराम को जो कुछ दिया उसके बारे में तो कुरान भरा पड़ा है, अहादीस नबविया भरी पड़ी। लेकिन आप इस नुक्ते को समझिए, इस सिलसिले की जो अहम कड़ी है, हम तक पहुंचने की, दीन के पहुंचने की अहम कड़ी है,
इस कड़ी को अगर हम निकाल दें तो आखिर दीन हम तक कैसे पहुँचेगा। सहाबा ने सीखा, सहाबा से ताबेईन ने सीखा, ताबेईन से तबा ताबेईन ने सीखा, ताबेई तबा ताबेईन से अइम्मा मुज्तहिदीन ने सीखा, सिलसिला ब सिलसिला यहाँ तक ये सिलसिला चला आ रहा है। अगर हम सहाबा की अज़मत व अहमियत के कायल न हों और उनके ऊपर तानो तशरीह करना शुरू कर दें, फिर बताइए कि हमारे इस दीन की इमारत कहाँ तक खड़ी रहेगी। और ये हम बता दें, तारीख़ शाहिद है, जब भी इस्लाम को नुकसान पहुँचाने का अज़्म किया गया, इरादा किया गया, सबसे पहले इस अहम कड़ी को निशाना बनाया गया। सहाबा इकराम पे तंज़ो तारीज़ के तीर व नश्तर चले, ताकि ये कड़ी अगर हट जाए बीच से तो फिर तो दीन का फैला ही ज़मीनबोस हो जाएगा, ज़मीन पर आ जाएगा। ज़ाहिर है कि इन्हीं के वास्ते तो कुरान करीम मिला है, इन्हीं के वास्ते तो अहादीस नबविया अला साहिब सलात व तस्लीम हमारे पास आई, इन्हीं के वास्ते तो इस्लाम का पूरा ढांचा हमारे सामने आया। अब अगर ये बीच की जो अहम कड़ी है मुतासिर हो जाए, मुतज़लज़ल हो जाए, तो फिर बताइए कि वो कौन सा ज़रिया हो। हमारे सामने साहबे किराम के अज़मत व अहमियत को जानने के लिए कुरान करीम है, उनकी अहमियत व अज़मत को जानने के लिए अहादीस नबवियाँ हैं। इससे आगे बढ़ कर के इन सब मसाइल को समझने के लिए हम तारीख़ का सहारा लेते हैं। तारीख़ कोई मोतबर शय नहीं है, तारीख़ का कोई एतबार नहीं है, रत्ब व याबिस का ज़ख़ीरा है। हर तरह के मसाइल और हर तरह का मवाद और हर तरह की बातें उसमें मिलती हैं। मैंने अपने मन की निकाली और आपने अपने मन की निकाली। क्या इस तारीख़ के रत्ब व याबिस को किताब व सुन्नत के मुकाबिल में रखा जा सकता है? कुरान करीम जिसे रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु कहे, अहादीस नबविया जिसके बारे में इस बात की सराहत करे कि उनको माफ़ कर दिया गया, अगर उनसे बशरी किसी तरह से कमज़ोरी और लग़ज़िश भी होती है तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसे माफ़ कर दिया, दरगुज़र कर दिया। सहाबे किराम मासूम नहीं हैं, उनसे भी बशरी तकाज़े के तहत लग़ज़िश हो सकती है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला जब राज़ी हो गया तो हमारा क्या लगता है। और अल्लाह तबारक व तआला जब राज़ी हो गया, बदर का मौका है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे किराम से कहा यहाँ से हटिएगा नहीं, चाहे जंग हम जीतें या हारें, लेकिन हम जीत गए। सहाबे किराम ने मंशा नबवी को नहीं समझा, आ गए मैदान में, जीती हुई जंग शिकस्त में बदल गई। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त ज़ख्मी हुए, चेहरे पे ज़ख्म आया, दंदान मुबारक शहीद हुए, खोद की कड़ी गड़ गई, लबे मुबारक में भी ज़ख्म आया, कई तरह की परेशानियाँ हुई। आप डटे रहे, लेकिन क्या अल्लाह तबारक व तआला ने उनसे भी कोई सरदनिश की? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने माफ़ फरमा दिया। लेकिन जो सहाबा थे आपके साथ लगे हुए, वो कोई इस तरीक़े से नहीं, वो पूरे तौर पर डटे हुए थे। हत्ता कि हज़रत अबू तलहा कहते हैं कि नहरी दून नहरी, मेरा सीना आपके सामने है, आप इधर उधर न देखिए, मैं सीना सपर हूँ, आपकी जान मेरे नज़दीक अजीज़ है। भाई मर रहा है, बेटा जा रहा है, शहीद हो रहा है, माँ बाप कत्ल किए जा रहे हैं, कोई फिक्र नहीं, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी के ऊपर जान छिड़कने के लिए सहाबे किराम तैयार थे। क्या इनके बारे में हम कोई और बात सोच सकते हैं? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ये सब माफ़ू अनो, ये सब माफ़ कर दिए गए हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने जब माफ़ी का ऐलान कर दिया, रज़ामंदी का ऐलान कर दिया कि उनकी अताअतें कबूल, उनकी इबादतें कबूल, उनकी मेहनतें कबूल, जो उनकी खिदमात हैं सारी चीज़ें वो कबूल, और जो कुछ इन्होंने अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से किया वो भी बेहतर मंजूर। लिहाजा ऐसी सूरत में हम सबको, अहले सुन्नत व जमाअत के लोगों को चाहिए कि सहाबे किराम से मोहब्बत रखें, उनकी अज़मत को दिल में बसाएं और
तान और तंज और तनकीद के माहौल को कभी जगह भी नहीं देना चाहिए जहन के अंदर। हमेशा मद और सताइश के पहलू को अपनाना चाहिए और इनकी अज़मतों को सलाम करना चाहिए, उसका एतराफ़ करना चाहिए। सहाबे किराम जो अस्साबिक़ून अल-अव्वलून हैं, वो चाहे बद्र में शिरकत करने वाले हों, चाहे हुदैबिया में रहने वाले हों, या किसी भी तरीक़े से, तीन लोगों का बयान इस आयत करीमा में किया गया है। एक तो जो मुहाजिरीन हैं, जिन्होंने कि अपना वतन छोड़ा, अपने माल व असबाब को खैरबाद किया, अपने आल व औलाद को भी तर्क कर दिया, अपने ख्वाहिशात को भी, इसलिए कि जो वतन छोड़ता है अपनी बहुत सारे ख्वाहिशात को भी छोड़ता है। हिजरत रूहानी और हिजरत ज़ाहिरी और बातनी सब करता है। और साथ ही साथ अंसार, जब ये लोग पहुँचे तो कैसी कैसी उन लोगों ने कुर्बानियाँ दी। इनके अलावा वो लोग हैं जिन्होंने इनकी पैरवी की, गोया कि इनकी पैरवी करने वाले भी उसी ज़ुमरे में शामिल हो जाते हैं। इन हजरात के साथ कोई तखसीस नहीं, ये साबिक़ीन अव्वलीन हैं, ये पहले वो लोग हैं जो अल्लाह तबारक व तआला ने इनको मुंतखब कर लिया और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत के लिए इसे बतौर ख़ास मुंतखब फरमाया। जिस तरीके से नबूवत ये अपने इख्तियार की चीज़ नहीं है, कसबी चीज़ नहीं है, ये वह भी चीज़ है अल्लाह तबारक व तआला इंतखाब करता है। ऐसी अल्लाह तबारक व तआला ने सहाबे किराम को मुंतखब किया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत के लिए और अपने दीन के, नबी के दीन की इक़ामत के लिए, उसको कायम करने के लिए। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद का कौल है कि मन कान मुस्तन्नन, जो शख्स की किसी का तरीक़ा अपनाना चाहे, फलियस्तन्न बिमन क़द मात, ऐसे शख्स का तरीक़ा अपनाना चाहिए जो इस दुनिया से चला गया। फ़इन्नल हय्य ला तुमनु अलैहिल फितना, इसलिए कि ज़िंदा आदमी पे फितने का बहरहाल अंदेशा होता है। इंसान है, भाग सकता है, उसके जहन व नज़रियात में तब्दीली आ सकती है, ज़्यादा हक़ से इन्हिराफ कर सकता है, वो सारी कैफियतें हो सकती हैं। लिहाजा ज़िंदगी को अपना उसवा न बनाओ, उसका अपना मुक़्तदा उसको न बनाओ। इख्तियार करो किनको, जो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, जिनके बारे में ये तय हो चुका है कि उनका अज़ अव्वल ता आखिर सारा मामला साफ़ और बेहतर रहा है। उलाइका असहाबु मुहम्मद, ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार हैं। अफ़ज़ल हाज़िल उम्मा, इस उम्मत के सारे अफजल तरीन लोग हैं। अबर्रहा क़ुलूबन, जिनके दिल सबसे ज़्यादा पाक, साफ सुथरे और नेक हैं। वामक़हा इल्मन, जिनका इल्म बिल्कुल गहरा और समंदर जैसा है। व अक़ल्लहा तकल्लुफ़न, तकल्लुफ़ात भी नहीं। ये ऐसे लोग हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने इनको मुंतखब किया है बेसोहबत नबी ही, अपनी नबी की सोहबत के लिए, वली इक़ामत दीन ही, उसकी दीन की इक़ामत के लिए। लिहाजा इनके फ़ज़ल को समझो, इनके इल्म को समझो, इनकी अज़मत को समझो, इनकी अहमियत को समझो और इनके तरीक़े को अपनाओ, इनके उसवे को अपनाओ, इनकी सीरत को इख्तियार करो, इनके तरीक़े हयात को अपनाओ। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को खपा दिया था नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में। नहीं देखा था अपने माल को, नहीं देखा था अपनी जान को, अपने जान और माल की कुर्बानी पेश की थी, अपने जज्बात की कुर्बानी पेश की थी, अपने एहसासात की कुर्बानी पेश, जो था उनके पास सब कुछ पेश कर दिया था नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में। लिहाजा ऐसी अजीम हस्तियों को हम अगर किसी गलत रुख से और गलत ज़ाहिर से सोचें, सिर्फ तारीख़ की बुनियाद पर, कितनी महरूमी की बात है। तारीख़ मैं कहता हूँ, यकीन के साथ कहता हूँ, पूरे वसूख के साथ कहता हूँ, कोई मोतबर शय नहीं है। बहुत सारे रत्व याबिस उसमें भरे हुए, अहले इल्म जानते हैं। आइए किताबुल्लाह को देखिए, जगह जगह कदम कदम पे अल्लाह तबारक व तआला ने इन हज़रात सहाबे किराम की तारीफ़ व तौसीफ़ की। बेज़ाहिर है कि आप सोचिए, जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन की तालीम दी तो उनके मुखातबे अव्वल कौन थे? ये सहाबे किराम ही थे। आप खुद सोचिए कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 23 साल की ज़िंदगी गुजार ली और दीन को मुकम्मल कर लिया और सारा निज़ाम, कुरान मुकम्मल हो गया, दीन मुकम्मल हो गया,
अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम का परवाना मिल गया। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा कि हज की फ़र्ज़ियत हो चुकी है, चलें आज आखिरी हज कर लें, वही अव्वल आखिर हज भी था आपका, और एहसास हो चला था कि अब दुनिया में मुझे नहीं रहना है और आखिरी तौर पर दिन के सारे कामों को मुझे मुकम्मल कर देना है। आप पहुंचते हैं और चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सहाबे कराम की जमीयत मेरे साथ चले, ताकि दीन क्या होता है, दीन के उसूल क्या होते हैं, उसके रमूज़ क्या होते हैं, इनको ये समझ सकें। नमाज़ें तो मेरे पीछे पढ़ करके बहुत कुछ सीख ली हैं, रोज़ा तो रख करके उसके तौर तरीक़ और उसके क़वायद और क़वानीन तो जान चुके हैं, ज़कात भी देने का ढंग सीख चुके हैं, लेकिन हज तो कभी मेरे साथ इन्होंने नहीं किया है। फ़र्ज़ियत हज के बाद चाहता ये हूँ कि सारे सहाबा चलें और एक कसीर तादाद में चलें। आम ऐलान है और उस ऐलान आम के अंदर एक सहाबे किराम की जमयत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल रहे हैं हज करने के लिए, मिना पहुँचते हैं। मिना में चल कर के वो एक खुतबा, एक आलमी खुतबा जिन्होंने कि पैगाम दिया पूरी दुनिया को कि इंसानियत क्या है और आलम इस्लाम को, आलमी दुनिया इस बिरादरी को किस तरीके से ज़िंदगी गुजारना चाहिए। वो दिन जो 23 साल की ज़िंदगी में तफसील के साथ था, उस पूरे खुतबे में, उस पूरे एक निज़ाम में इख्तिसार के साथ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश कर। और सब कुछ करने के बाद फरमाया, सहाबे किराम की एक कसीर तरीन जमात से फरमाया, हल बल्लग़्तु, क्या मैंने अपना दीन पहुंचा दिया है? जो अल्लाह ने मेरे ऊपर अमानत दी थी, क्या वो अमानत मैंने आप लोगों तक पहुंचा दी है? साहबा ने कहा भला, क्यों नहीं, आपने पूरी दीन पहुंचा। फिर उसके बाद आपने फरमाया उंगली का इशारा करके, अल्लाहुम्मा शहद, ऐ अल्लाह गवाह रही हो, अल्लाहुम्मा शहद, ऐ अल्लाह गवाह रही हो, अल्लाहुम्मा शहद, ऐ अल्लाह गवाह रही हो। किन पर गवाह बना रहे हैं? ये सहाबा की जमयत है, ये कह रही है कि ठीक आपने पहुंचा दिया, मेरी ये तबलीग, मेरा ये पैगाम, मैंने जो दुनिया को देना था दे दिया। सहाबे किराम की इतनी बड़ी कसरत जमात में, और इन्होंने हज भी समझ लिया, इसलिए कि बार बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरमियान में कहते थे, खुज़ू अन्नी मनासिककुम, अपने मनासिक और हज के तरीक़े को भी मुझसे ले लो, पता नहीं मैं उसके बाद रहूँगा या नहीं रहूँगा। और उसी के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत। सहाबे किराम की वो जमात थी। कौन थे मुखातबे अव्वल? सहाबे किराम का तो मकाम है। आप बताइए, वो निगाहें कहाँ से लाएंगे जिन्होंने कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर को देखा है? आप वो कान कहाँ से लाएंगे जिन्होंने कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान फैज़ तर्जमान से निकले हुए कलमात सुने थे? वो सारी कैफियतें आप कहाँ जान सकेंगे जिनकी निगाहों ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चलते फिरते देखा था, आज़माइशों का दौर देखा था, जंगो जदल और हर्ब व ज़र्ब के हालात को भी देखा था, और दुनिया के सारे निज़ाम को देख करके फिर वो सहाबी कहलाए थे। ये उनका शरफ है, अल्लाह ने उन्हें नवाजा था। ये एक अजीम मनसब है, इस अजीम मनसब को कोई दुनिया का ताकत नहीं पा सकती। कोई वली हो, कोई कुतुब हो, कोई बादशाह हो, दुनिया का सबसे बड़ा बुजुर्ग वली कामिल भी उस दर्जे तक नहीं पहुँच सकता। सहाबियत का वो आला दर्जा है, अल्लाह तबारक व तआला ने यह आला शरफ अता फरमाया। लिहाजा इस शरफ सहाबियत, ये अज़मत के बारे में और क्या कहा जा सकता है? कुरान भरा पड़ा है, हदीस नबवियाँ पढ़ी हैं, हिकायात भरी पड़ी हैं, और फिर आप खुद सोचिए, वो मुखातबे अव्वल हैं, वो एक सुनहरी कड़ी हैं। इस सिलसिले ज़र्री को अगर आप निकाल दीजिए तो दीन क्या बचता है? कुरान रहेगा फिर? वो कुरान को आप सही मान रहे हैं? हज़रत सैयद इब्न साबित को हज़रत अबू बकर बुला रहे हैं और कह रहे हैं कि इन्नका शाबुर रजुलुन आक़िलुन ला नत्तहिमुका। ऐ सैयद इब्न साबित, ये काम करना है, कुरान को जमा करना है। कहा मैं कहाँ कर सकता हूँ, ये तो पहाड़ मेरे सर पे रख दिया जाए उसका तो ले जाना आसान है, लेकिन वो काम मैं करूँ जिसको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया। लेकिन हज़रत अबू बकर ने कहा मशवरा हो चुका है, तय हो चुकी है बात, आप तो जवान हो, आकिल हो, और हमको कभी भी आप पर शुबहा भी नहीं हुआ है
लिहाजा आपको ये काम करना है। ये औसाफ थे इन हज़रात के, जिनके अंदर अदालत थी, सखावत थी, इसार का जज्बा था, दीन की इशाअत के अव्वलीन अफराद थे, सबसे पहले ईमान लाने वाले लोग थे और नुसरत हर तरीके की कर रखी थी। ऐसे लोगों की अजमत पे लाखों सलाम। अहले सुन्नत व जमात का चूँकि मसलक हमेशा एतदाल का रहा है, ज़्यादा इन्हिराफ से बच करके निकलने का रहा है। कुरान व हदीस की रोशनी में जो चीज़ साबित हुई उस साबित शुदा मसले को इख्तियार करने का रहा है। हमने कभी ये नहीं सोचा कि हम तीर और नश्तर किसी पे चलाएं। हमारी निगाह में तो हर वो मोहतरम है जो एहतराम के लायक। लिहाजा अहले बैत की तो अज़मत का क्या पूछना। अब यहाँ तो थोड़ी सी निस्बत किसी बड़े से हो जाती है तो इतराता है कितना आदमी। वो तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से वाबस्तगी है। निस्बत मदीने को चले जाइए, मदीने के ज़र्रे ज़र्रे से वालिहाना अक़ीदत है आप। क्यों? इसलिए कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस ज़मीन से गुजरे। यहाँ पे उन्होंने इतने ज़माने तक ज़िंदगी गुजारी। मक्के के ज़र्रे ज़र्रे से आपको वालिहाना अक़ीदत है कि यहीं उनका मौलिद है, यहीं उनकी ज़िंदगी गुजरी है। और हमें उससे अक़ीदत इस हैसियत से भी कि यहीं से दीन की इशाअत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई। निस्बतें काम करती हैं। वो जो आपके चचा हैं, जो आपकी बीवियां हैं, जो आपके साड़ू हैं, जो आपके साले हैं, जो आपके घर के हैं, क्या इन निस्बतों की कोई अहमियत नहीं रही? इनकी कोई अहमियत नहीं रही। इन निस्बतों की भी अहमियत। और हमें जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सिलसिले में तालीम दी, बस हमें चाहिए कि उसको हम इख्तियार करें और कोशिश करें कि हम सहाबे कराम की अज़मत, अहले बैत की अज़मत अपने दिल में उसी तरह रखें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे सहाबे कराम को गाली देने से मना फरमाया और वही गाली दे सकता है जो मुनाफिक है, जिसके अंदर निफाक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे किराम अंसार से मोहब्बत करने को ईमान की अलामत बताया, उनसे बुग़्ज़ रखने को निफाक की अलामत बताया। ऐसे तमाम हज़रात, जो शख्स भी आप देखें कि किसी को सहाबा में से किसी को बुरा भला कहता है, फ़त्तहिम अलल इस्लाम, उसके ईमान के बारे में, उसके इस्लाम के बारे में आप सोच लीजिए। सूरत हाल ये है कि सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार दी। वतन को छोड़ा, मदीना गए, मदीने के अलावा यहाँ, और फिर जब सिलसिला शुरू हुआ जंगों का, उस जंगों में उन्होंने किस कुर्बानी, कैसी कैसी कुर्बानियाँ दी आप तस्वुर नहीं कर सकते। बद्र की लड़ाई देख लीजिए, उहुद की लड़ाई देख लीजिए, खंदक की लड़ाई देखिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हीं सहाबा से मशवरा करते थे, शागिर हो फिलहाल, उनसे मशवरा करते थे कि जंग अंदर लड़ी जाए कि बाहर लड़ी जाए। सहाबा ने कह दिया बाहर, तय हो गया तो बाहर चले गए, जबकि आपकी मर्जी नहीं थी। कितने मकाम पे आपकी मर्जी नहीं थी, लेकिन आप बाहर चले गए। सहाबा को एहसास हुआ कि हम लोगों ने गलत मशवरा दे दिया। कहा कि नहीं हुजूर वही ठीक है, कि नहीं, जब नबी मुसल्लह हो जाता है तो फिर सलाह अपना नहीं उतारा करता, हथियार फिर नहीं उतारा करता। उहुद के मौके पर, बद्र के मौके पर मशवरा किया, खंदक में मशवरा किया, हर्ज में हमेशा मशवरा किया। किनसे मशवरा किया आपने? इन्हीं सहाबे किराम से मशवरा किया। लिहाजा ये सहाबे किराम की जमीयत थी जो अमीन थे पूरे तौर पर, और इन्हीं उमना के सपुर्द किया गया दीन। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किताब व सुन्नत की पूरी तालीम इन लोगों के हवाले की, और इन सहाबे किराम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत के मुताबिक कि बल्लिगु अन्नी वलौ आया, इसे पहुँचा दो, एक आयत भी अगर हो तो इसकी तबलीग कर दो। फिर उन्होंने मक्का नहीं देखा और मदीना नहीं देखा,
हम रहते कहाँ, मदीने की मुबारक फ़ज़ा को हम क्यों छोड़ के जाएंगे, आपकी सोहबत को क्यों छोड़ करके जाएंगे, आपके तालीम की इस फ़ज़ा को छोड़ के कैसे जाएंगे। हम मक्का में रहेंगे, मदीना में रहेंगे, लेकिन आप देख लीजिए किताबों को उठा करके सहाबे किराम की अक्सरियत बाहर जगहों पे जा कर के वफ़ात पाती है। मक्का और मदीना में वफ़ात पाने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा नहीं है, कसीर तादाद है वो जो निकल गई इशाअत दीन के लिए। और जहाँ गए अफ्रीका के जंगलों में वहशी दरिंदों के बीच ना हंजार किस्म के और जाहिल किस्म के लोग, इन लोगों से साबका था, लेकिन सबके बीच में इन लोग जाने के बाद इन्होंने दीन की इशाअत में हिस्सा लिया और वो दीन हम तक पहुँचा। ये सहाबा का मुक़द्दस काफ़िला न होता और इनकी अजीम मेहनतें न होती, इनकी इतनी कुर्बानियाँ न होती, तो शायद न जाने हमारा क्या हाल होगा। आप सोच लीजिए कि दुनिया के कोने कोने में चले जाइए, लेकिन आपको इस्लाम को मानने वाले एक दो ज़रूर मिल जाएंगे, 10-20 घर तो मिल ही जाएंगे। ऐसे देहात जहाँ जाने के बाद तसव्वुर नहीं होता, वहाँ भी मिल जाते हैं। ये कैसे पहुँचा, ये दीन पहुँचा उन्हीं हज़रात की कुर्बानियों से। अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाए उनके खिदमात को। अल्लाह तबारक व तआला इनकी अज़मत व अहमियत जो है हमारे दिलों में बैठा दे और उनके बारे में हम अच्छे जज्बात रखें, अक़ीदत व एहतराम का मामला रखें। चाहे सहाबा हों, सहाबे कराम की जो जमयत थे सारे के सारे वो लोग, अहले बैत के लोग, सारे लोगों से हम मोहब्बत रखें। ये हमारा अक़ीदा भी है और हमारा फ़र्ज़ भी है, हमारे ऊपर उनका एहसान भी है। अगर ये लोग न होते तो हम तक इस्लाम की ये दौलत न मिलती, अगर ये न होते तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक इरशादात हम तक न पहुँचते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीच में एक हटा दीजिए, फिर जो ताबेई की तरफ हो जाता है, हमारे मुहद्दिसीन उस पर कलाम करना शुरू कर देते। फिर ताबेईन की क्या हैसियत होती है अगर हम ये तय हो कि बीच में कोई नहीं है, वो बात ही कहाँ मोतबर होगी। और हमारे उलमा ने सिलसिले सनद को इतना मोतबर करार दिया है, ये हमारे तारीख़ में अहम बात है, इस्लाम की एक अहम चीज़ है। उस सिलसिले सनद को बाकी रखा है आज तक कि हुजूर से साहबा से फलाने 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 हम तक, यानी अब तक का ये सिलसिले सनद महफूज है। ये हमारे उलमा ने इसको महफूज रखा। तो अगर फ़र्ज़ कीजिए इन सहाबे कराम ही की जो एक अहम सतून है, इन पर हम कलाम करना शुरू कर दें, इनकी अज़मत व एहतराम दिल से हटा दें, फिर बताइए कि सूरत हाल क्या बनेगी। इसलिए इंशाअल्लाह तबारक व तआला जब तक ये दीन बाकी रहना है, इन हज़रात की अज़मत भी बाकी रहेगी, ये अहमियत भी बाकी रहेगी, और इस दीन के ताल्लुक़ से जो भी बुनियादी चीज़ें वो सब बाकी रहेंगी। ये दीन जब बाकी रहेगा तो अल्लाह तबारक व तआला इंशाअल्लाह तबारक व तआला इनके फ़यूज़ को जारी रखेगा, ये सारी बातें बाकी रहेंगी। अल्लाह तबारक व तआला हमें इन तमाम चीज़ों की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मुझे बेहद खुशी है कि एक अज़ीम मौजू पर आप हज़रात ने, हमारे इन नौजवान फ़ज़ला ने प्रोग्राम किया और 10 रोज़ का मुसलसल प्रोग्राम किया। ज़ाहिर है कि इस 10 रोज़ में असहाबे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ गोशे आए होंगे, अज़मत के और अहमियत के मुख्तलिफ़ गोशे हैं, इल्मी एतबार से और गैर इल्मी एतबार से बहुत सारे पहलू हैं। अज़मत सहाबा पे गुफ्तगू करने के वो सारे बहस जो इल्मी होते हैं, उन इल्मी बातों को तो दरमियान में आवाम के बीच में नहीं लाया जाता, लेकिन जब इस तरीके का सिलसिला कलाम चलता है और कई रोज़ तक चलता है तो कुछ न कुछ बातें तो बहरहाल छन के आ ही जाती हैं। लिहाजा ऐसी सूरत में बहरहाल बहुत अहम इक़दाम किया गया। मुबारकबाद हैं ये हज़रात, मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। बेहद मुझे खुशी है इस प्रोग्राम में आकर के। और अभी मैंने जो आपसे पहले अपने पेशरो अज़ीज़म मुक़र्रिर क्या नाम है मोहम्मद आज़म सल्लमों से जो अभी मैंने सुना, माशाअल्लाह मुझे बेहद खुशी हुई कि उन्होंने भी बहुत सारी बातों को इकट्ठा करने की कोशिश की और आप हज़रात के सामने पेश करने की कोशिश की। व आख़िरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाह हमारे बैठने को कबूल फरमा, हमारी इस मजलिस को कबूल फरमा। अल्लाह ताला हमारे कहने और सुनने को कबूल फरमा। अल्लाह अज़मत सहाबा और अहमियत सहाबा को हमारे दिलों में बैठा दे।
अल्लाह जो उनका हक़ है, उनकी अज़मत का हक़ है, जो उनकी अहमियत का हक़ है, जो उनकी क़द्रदानी का हक़ है, पूरे तौर पर उसका हमारे दिल में उतार दे और हमारे अंदर वो जज्बा पैदा कर दे कि हम उनकी कद्र करें, उनकी कद्रदानी करें, उनकी अज़मत का एहतराम करें, दुनिया के अंदर फ़ज़ा आम हो जाए। और जो हज़रात नक़्द करते हैं, तान व तशनीह करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें भी हिदायत दे। जो सहाबे कराम पे नक़्द व तान करते हैं, अपने ईमान की वो खैर मनाएँ। लिहाजा अपने ईमान की खैर मनाने ही के लिए अल्लाह तबारक व तआला उन्हें तौफ़ीक़ इनायत फरमा दे, उन्हें हिदायत दे दे और पूरी दुनिया के अंदर सहाबा की अज़मत के परचम को आम कर दे।